हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है संज्ञा, नाउन। बच्चों, क्या आपको पता है संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चों, ये तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि संज्ञा किसे कहते हैं। देखो बच्चों, जब आप अपने आसपास देखोगे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी और बच्चों आप ये पाओगे कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास है सभी का कुछ ना कुछ नाम है। तो बच्चों, इन्हीं नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। आइए पाठ में देखते हैं संज्ञा के बारे में क्या दिया गया है। चलिए। मेरा नाम रिद्धि है, मैं महावीर एकेडमी में पढ़ती हूँ। यह नोएडा में स्थित है। मेरी कक्षा में 40 छात्र छात्राएं हैं। कक्षा में बच्चों के लिए छोटी छोटी कुर्सी व मेज रखी हैं तथा अध्यापिका के लिए बड़ी कुर्सी व मेज रखी है। मेरी अध्यापिका सभी बच्चों को प्यार करती है तथा सभी बच्चे उनसे खुश रहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी के नाम का बोध करा रहे हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम रिद्धि, छात्र छात्राएं, अध्यापिका, स्थानों के नाम महावीर एकेडमी, नोएडा, कक्षा, वस्तुओं के नाम कुर्सी, मेज, भावों के नाम प्यार, खुश। उपयुक्त दिए गए सभी नाम किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का बोध करा रहे हैं। व्याकरण में इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपने देखा, आपने एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा जिसमें व्यक्तियों के नाम भी आए, इंसान मतलब है ना, स्थानों के नाम भी आए, वस्तुओं के नाम भी आए और भावों के नाम भी आए। तो बच्चों ये सारे ही क्या कहलाएंगे? संज्ञा। यहाँ पे परिभाषा भी दी गई है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। चलिए, संज्ञा के 5 भेद हैं बच्चों। सबसे पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मदर टेरेसा, ताजमहल, शब्दकोश। अगला है बच्चों जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे अध्यापक, घोड़ा, गिलास। चलिए बच्चों, एक चीज़ देखो इधर, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो पहले मैं एक बार आपको जातिवाचक बता देती हूँ। बच्चों, जब ऐसे शब्द जो हमें किसी भी चीज़ की पूरी जाति का बोध कराए, जैसे मान लो मैंने बोला अध्यापक, तो बच्चों अध्यापक तो कई तरीके के हो सकते हैं। क्या आपको इससे कुछ पता चला कि कैसे अध्यापक, कौन से विषय के अध्यापक या फिर कौन सा अध्यापक? नहीं पता चला। लेकिन बच्चों अगर यहीं पर अध्यापक की जगह पर ही मान लो मैंने नाम दे दिया, किसी भी टीचर का आपका नाम दे दिया, ठीक है, उससे तो आपको पता चला ना। तो बच्चों इसीलिए इन्हें बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसने यहाँ पर अध्यापक शब्द से पूरी अध्यापक जाति का बोध कराया। लेकिन बच्चों जब मैंने किसी एक अध्यापक का नाम दे दिया तो वो हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे देखा घोड़ा। अब बच्चों घोड़े के अंदर भी तो कई तरह की प्रजातियां होती हैं या फिर इनके नाम होते हैं। यहाँ पर पूरी जाति का, घोड़ा जाति का बोध कराया गया, इसलिए ये हो गई जातिवाचक। अगर मान लो मैं किसी घोड़े का नाम दे दूं, है ना, तो वो आएगा व्यक्तिवाचक में। अब यहाँ देखिए ताजमहल। ताजमहल बच्चों एक ऐतिहासिक इमारत है ना, बहुत सारी ऐतिहासिक इमारत है, लेकिन मैंने जब पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम लिया, ताजमहल का नाम लिया, तो ये आपका होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरीके से शब्दकोश भी। यहाँ पर देखिए गिलास। गिलास कई तरीके के हो सकते हैं, कांच का, स्टील का। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं बताया, यहाँ पर मैंने बस आपको ग्लास जाति का बोध कराया। तो इसलिए बच्चों देखो, इनसे हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं प्रॉपर नाउन। और यहाँ पर हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, इन्हें हम कहते हैं कॉमन नाउन। चलिए आगे देखिए,
भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, अवस्था आदि भावों का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखिए बच्चों, अब किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान के गुण दोष बताना, उसकी अवस्था बताना। जैसे बचपन, बचपन एक अवस्था है। सुंदरता क्या है? सुंदरता हमारा गुण है। दुखी, दुखी क्या है? ये भी एक तरह की आप अवस्था इसे बता सकते हैं। तो बच्चों देखो, ये हमारे भाव होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। इनको खाली क्या किया जाता है? महसूस किया जा सकता है, इन्हें टच नहीं किया जा सकता। अगला है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, भीड़। देखिए बच्चों, जिन शब्दों से किसी एक व्यक्ति का ना होके पूरे समूह का बोध हो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला सेना, तो सेना में तो बहुत सारे, सेना क्या होती है? सेना में कोई एक सैनिक होगा? नहीं, सेना है तो कई सारे सैनिक होंगे। तो बच्चों इसलिए इसको बोल रहे हैं समूहवाचक संज्ञा। इसके अलावा कक्षा, कक्षा में क्या एक ही बच्चा होगा? कक्षा तो बहुत सारे बच्चों से मिलके बनती है। इसी तरीके से यहाँ पे हो गया आपका भीड़। द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों अब हम मटेरियल नाउन देखेंगे। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए बच्चों, ऐसे शब्द जिनसे और भी चीज़ें बनाई जा सके, जैसे कि सोना चांदी। सोना चांदी से आपको पता है गहने बनते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं, और भी कई सारी चीज़ें बनती हैं, सिक्के हो गए। इसके अलावा दूध, दूध से खोया, पनीर, दही, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। ऐसे ही पानी से भी। तो बच्चों इन्हें हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कि आप लकड़ी लगा लो, लकड़ी से आपको पता है खिड़की, दरवाजे, फर्नीचर, है ना, तो ये आपकी होगी द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए बच्चों आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। मेकिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा के होते हैं, परंतु कुछ शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है, जो इस प्रकार है। चलिए बच्चों यहाँ पे देखेंगे हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनेगी अलग अलग संज्ञा शब्दों से। सबसे पहले है जातिवाचक संज्ञा से। यहाँ पे जातिवाचक है और यहाँ पे भाववाचक है। बच्चा, बचपन। मानव, मानवता। लड़का, लड़कपन। इंसान, इंसानियत। कवि, कवित्व। अब ऐसे यहाँ पे ये जातिवाचक है और ये भाववाचक। शत्रु, शत्रुता। गुरु, गुरुत्व या गुरुता। पशु, पशुता। देव, देवत्व। विद्वान, विद्यता। अब यहाँ पे देखिए सर्वनाम से, सर्वनाम हो गया, यहाँ पे हो गए भाववाचक। स्व, स्वत्व। अपना, अपनत्व। पराया, परायापन। अहम, अहंकार। अब यहाँ पे ये सर्वनाम और ये भाववाचक। निज, निजता। मम, ममत्व। आप, आपा। सर्व, सर्वस्व। आगे देखिए बच्चों अगले विशेषण से। अब यहाँ पे ये विशेषण दिया और ये भाववाचक। लघु, लघुता। मधुर, माधुर्य या मधुरता। सरल, सरलता। चतुर, चतुराई। सुंदर, सौंदर्य। बुरा, बुराई। कठिन, कठिनाई। अच्छा, अच्छाई। मोटा, मोटापा। मीठा, मिठास। आगे आइए बच्चे, अब है क्रिया से। यहाँ पर क्रिया दी है और यहाँ पर भाववाचक। चलिए, भूलना, भूल। खेलना, खेल। चलना, चाल। थकना, थकान या थकावट। लड़ना, लड़ाई। क्रिया, भाववाचक। कहना, कहावत। दौड़ना, दौड़। हंसना, हंसाई या हंसी। लिखना, लिखावट। उड़ना, उड़ान। तो बच्चों आगे आइए, अब है क्रिया विशेषण से। क्रिया विशेषण और यहाँ है भाववाचक। नित्य, नित्यता। दूर, दूरी। निकट, निकटता। शीघ्र, शीघ्रता। अब ऐसे ही यहाँ पे क्रिया विशेषण और यह है भाववाचक। कम, कमी। समीप, समीपता। अधिक, आधिक्य। मना, मनाही।
चलिए बच्चों, अब यहाँ पर कुछ याद रखने के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें पढ़ते हैं। याद रखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक व द्रव्यवाचक। अगला है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया व क्रिया विशेषण से होता है। चलिए बच्चों, अब हम इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। अभ्यास करें। देखिए बच्चों, सभी प्रश्नों के मैं आपको एक एक पार्ट बताऊंगी, बाकी आपको खुद से करने हैं। सबसे पहला है क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों क्या लिखोगे इसमें आप? संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए बच्चों आगे आइए। ख, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। संज्ञा कहते हैं व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को या इन सभी को। तो बच्चों यहाँ पर आएगा इन सभी को। ग, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए बच्चों, जैसे संज्ञा के 2 भेद हैं, आपने क्या संज्ञा के 2 भेद पढ़े हैं, तो यहाँ पर आप लगाएंगे नहीं, रॉन्ग, गलत। आगे देखिए, घ, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो बच्चों समीप है तो क्या बनेगा? समीपता। खेलना, खेल। इस तरीके से इनको आप भाववाचक बनाएंगे। अगला है ड, निम्नलिखित वाक्यों से संज्ञा शब्द छाट कर लिखिए। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की। तो देखिए सबसे पहला तो महर्षि वाल्मीकि, रामायण और इस संस्कृत, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द। इसी तरीके से इनमें से आप खुद चाटेंगे। आइए बच्चों, अब यहाँ पर एक क्रियात्मक गतिविधि दी गई है, देखते हैं क्या है गतिविधि। नीचे लिखे अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उसमें से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक संज्ञा को छाटकर उचित बॉक्स में लिखिए। देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, आपको इसको पढ़ना है पूरे को, और यहाँ पर बहुत सारे संज्ञा शब्द यूज़ किए गए हैं, और यहाँ पर आपको नीचे 3 ये दिए गए हैं बॉक्सेस, पहला व्यक्तिवाचक का, दूसरा जातिवाचक का और तीसरा भाववाचक का। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ से जो आपको लगता है व्यक्तिवाचक है वो व्यक्तिवाचक में, जो वर्ड आपको लगते हैं जातिवाचक संज्ञा के हैं जातिवाचक में, और जो लगता है आपको भाववाचक के हैं वो भाववाचक में आप लिख देंगे। तो बच्चों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए।